अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये चित्त वृत्ति हम बोलते हैं ना स्वामी जी, वो ज्ञान दर्शन का ही दूसरा वो वृत्ति हम अलग है या वही ज्ञान दर्शन का चित्त वृत्ति? मूल ज्ञान दर्शन में ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन बुद्धि से एकेंद्रिय मिलते ही प्रकट हो गया था और वो ज्ञान दर्शन चलता ही रहा पंचेंद्रिय तक। फिर मनुष्य में आए तो और परिपक्व हुआ मालिकी भाव और कर्ता भाव से। वही ज्ञान दर्शन पक्का हो रहा है। अभी हमको मालूम हुआ कि ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का मतलब होता है उनका आधार ही रिलेटिव सत्य है। जो भी है, अच्छा कहो या बुरा कहो, मगर उसका आधार क्या है? रिलेटिव सत्य। अच्छा भी टेम्पररी और बुरा भी टेम्पररी। और मूल ज्ञान दर्शन तो सनातन है। मगर टेम्पररी को मेरा माना, अच्छा या बुरा, राग या द्वेष, गुड एंड बैड, ये सब द्वंद्व है। वो ही रिलेटिव सत्य है, वो ही अज्ञान है। उसको वृत्ति बोलते हैं जो हमने माना कि ये मैं हूँ, या जो मालिकी पेरणु किया उसको ही वृत्ति बोलते हैं, चित्त वृत्ति बोलते हैं। हाँ, चित्त यानी ज्ञान दर्शन की वृत्ति। तो वो वृत्ति में ही तो हम फंस गए, क्योंकि वृत्ति के पीछे आपकी मान्यता थी ना। तभी तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। यानी वृत्ति जो हमारा वो मान्यता है उससे वृत्ति बाहर आती है, समझिए। यस। और उससे मन बनता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों बनता है, प्रोसेस। वृत्ति जब बाहर जाएगी तो फिर प्रोसेस होगी ना। वृत्ति अंदर रहेगी तो प्रोसेस कैसे होगी? जब वृत्ति अपने स्वभाव से बाहर निकलती है तो फिर लाइक एंड डिसलाइक होता है। फिर लाइक एंड डिसलाइक के अंदर भी कितना लाइक करे कितना डिसलाइक करे उसकी प्रोसेस होती है मन बुद्धि चित्त अहंकार में। अगर हम किसी के प्रति गुस्सा करें तो भी कितना करें, द्वेष करे तो कितना करें, राग करे तो भी कितना करें, उसके लिए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस है। और उसी के आधार से ही तो हमको प्लस और माइनस परसेंटेज वाला रिजल्ट मिलता है। एक्सट्रीम राग, मीडियम राग, नॉर्मल राग, एक्सट्रीम द्वेष, मीडियम द्वेष, नॉर्मल द्वेष, ये प्रोसेसिंग से बनता है। यानी जब वृत्ति बाहर जाती है यानी हम उसमें एकाकार हो जाते हैं या उसमें मालिकी पौनु कर देते हैं, तभी उसको अटैच हम अटैच हो जाते हैं। हाँ, उसको ये वृत्ति बाहर जाती है ऐसे बोलते हैं। यस। ओके, समझिए। तो इसीलिए हम जिम्मेदार हैं। वृत्ति बाहर गई मतलब यू आर नॉट इन योर रियल सेल्फ, दैट्स इट। You are involved or enter in a relative self. Yes. तो फिर उनके लिए तो आप जिम्मेदार रहोगे। रिलेटिव सेल्फ है इसलिए जिम्मेदार नहीं है। You are attached with the relative self, so that you are responsible. रिलेटिव सत्य तो लास्ट बर्थ में भी होता है, बॉडी होता है, रिलेशन होता है, कर्मों के संयोग सब होता है लास्ट बर्थ में। मगर you are not attached, so that you are not responsible. हाँ, इसीलिए वो है इसीलिए जिम्मेदार नहीं है। आप इससे अटैच होते then you are responsible. हम अटैच नहीं होती तो मन बुद्धि चित्त ये सब नहीं बनता है। कैसे बनेगा? प्रोसेस ही कैसे होगी? When you are detached तो प्रोसेस कैसे होगी? अगर आप शांति से घर में बैठे हैं और आपके सामने बिल्ली आती है और उंदर को मार के चली जाती है, ये आपने दृश्य देखा, फिर अंदर प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है। अभी ये जो इंसिडेंस मैंने बताया वो आपको रात को सो जाने के बाद बिल्ली आई और ऐसा किया तो फिर क्या होगा आपको? कुछ समझ पता नहीं। क्यों? देखा नहीं तो बात वही हो गई ना। When you go outside then you are responsible. हुआ इसीलिए नहीं,
आप वहां अटैच हुए तभी रिस्पॉन्सिबल हुए। सही है समझ। तो ये लाइवनेस हो गया है। आप हम्म। अटैच हो गए मींस ये सर्कमस्टांसेस जो उदय कर्म था वो लाइव हो गया, और आप डिटेच रहे तो वो मैकेनिकल था और मैकेनिकल ही रहा। तो देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ समझिए। वो संजोग आपके ज्ञान दर्शन पे हावी हो गया, इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। मगर वो आप कोई भी संजोग अगर आपको ज्ञान और दर्शन जो आपके पास सम्यक है इसको हिला नहीं सकता है, तो संजोग के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। यानी वृत्ति बाहर ही नहीं जाएगी, तब बाहर ही नहीं जाएगी ना। वही तो मैं कहने की बात करता हूँ। और इसीलिए संजोग कितना भारी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम संजोग को अपने ज्ञान दर्शन में रह के कितना आसानी से देख सकते हैं सेपरेशन से, दैट इज इम्पोर्टेंट। सही। और इसीलिए मैंने कहा हमारे डेवलपमेंट को और बढ़ाने की जरूरत है। हम बार बार प्रकृति के अंदर जाते हैं, प्रकृति का करेक्शन करने के लिए जाते हैं, अभी की प्रकृति की, पहले की प्रकृति, जो कोई संजोग बार बार बनते हैं उनकी प्रकृति को, या तो हमारे जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट्स बन गए व्यक्ति के रूप में, संजोगों के रूप में, तो उनको बार बार भी याद आते हैं, फिर परेशानी होती है मन में, तो बार बार लोग कंप्लेन करते हैं। मैंने बोला पर व्हाई यू अटैच? प्रश्न अटैचमेंट का है, प्रश्न संजोगों का नहीं है। समझ में आया? हाँ। वो जो बोलते हैं ना स्वामी जी, वो केवल दर्शन के टाइम वो संज्ञा भी नहीं रहती है स्वामी जी, केवल ज्ञान के बाद, केवल दर्शन के बाद नहीं रहेगी, केवल दर्शन के बाद नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। हाँ, केवल दर्शन के बाद सेपरेशन नहीं रहेगा, अज्ञान तो है नहीं, आप कैसे अटैच होंगे? अवस्था रहेगी, अज्ञान नहीं रहेगा। अवस्था तो केवल ज्ञान के बाद भी रहेगी, जहां तक आयुष्य कर्म है अवस्था तो रहेगी, मगर अटैचमेंट नहीं रहेगा। यही तो साइंस है। आज तक लोगों ने साइंस को साइंस की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश ही नहीं किया है, और धर्म गुरुओं ने बताने की कोशिश नहीं किया है, तो आम लोग कैसे समझेंगे? आज तक हर धर्म के धर्म गुरुओं ने लोगों को प्रकृति से बाहर ही नहीं निकाला, प्रकृति के अंदर ही डुबा के रखा। हाँ, कैसे भी करके प्रकृति में रहो, वर्तमान प्रकृति में रहो। अगर वर्तमान में नहीं रहते हैं तो भूतकाल की प्रकृति को देखते जाओ, उसको सुधारते जाओ। यानी आपको एन केन प्रकार से प्रकृति से मुक्त रहने की, प्रकृति से अलग रहने की, और प्रकृति को ही कुदरती रचना देखने का प्रयोग ही नहीं बताया। नहीं बताया। हाँ समझिए। सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, मगर प्रकृति में रहो बस। उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया। तो सामयिक प्रतिक्रमण धार्मिक सत्य जरूर है, मगर वो आध्यात्मिक सत्य नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। धार्मिक सत्य जरूर है, मगर वो सनातन सत्य नहीं है। तो अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो सनातन सत्य चाहिए। धार्मिक सत्य तो पाप पुण्य बनेगा, पाप पुण्य और प्रायश्चित, यही तो धर्म है। सही है। हमको तो धर्म से बहुत ऊपर निकल गए ये विज्ञान के माध्यम से। हाँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।